हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए जीके जीएस के इतिहास के इस सीरीज में हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण बीपीएससी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उसको देखते हैं समय ना गंवाते हुए। तो आज के सीरीज में प्रथम क्वेश्चन है, हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता कौन है। तो हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता आपका कौन है, तो बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था कहाँ, प्रयाग में। हर्षवर्धन जी जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ लगाते थे, तो ये लगाते थे प्रयाग में। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व कर का दर था, ये था कितना, ये था 1/6 था, 1/6 था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ पे पराजित किया था, तो ये पराजित किए थे कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो थे कौन थे, हर्षवर्धन थे। कौन, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, संगम युग का महान शासक कौन थे, करिकाल। संगम युग के महान शासक जो थे करिकाल थे। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम। कहाँ हुआ था दोस्तों, कपाटपुरम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि थे प्रथम संगम के अध्यक्ष। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। प्रथम और द्वितीय के दोनों का थे, अगस्त्य ऋषि थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तृतीय संगम के नकीरर थे। कौन थे, नकीरर थे। अगला क्वेश्चन है, तीनों संगमों का आयोजन किया गया था कहाँ, पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। एक इनके संरक्षण में किया गया था, पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य से किन तामिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है। तो तामिल प्रदेशों का विवरण जो प्राप्त होता है संगम साहित्य से चोल, चेर और पांड्य का साहित्य विवरण प्राप्त होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था, कारिकाल था। कौन था, कारिकाल था। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कौन, अनंतवर्मन चेडागंग ने करवाया था। अनंतवर्मन चेडागंग ने करवाया था। अगला भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था कौन, सोमवंशी राजा अयाति केसरी ने। सोमवंशी राजा अयाति केसरी ने करवाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कौन बनवाया था, तो ये बनवाए थे नरसिंह देव वर्मन ने। कौन बनवाए थे, नरसिंह देव वर्मन ने बनवाए थे। अगला है, तिरुपति मंदिर है। तिरुपति मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है तिरुपति मंदिर। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों ये है कहाँ, कंबोडिया में है। कहाँ, कंबोडिया में। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नटराज मंदिर है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है। अगला क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य वंश की राजधानी जो थी मदुरई थी। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु थे। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांची तमिलनाडु में। कांची तमिलनाडु में। महाबलीपुरम का रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था कौन, करवाया था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने फर्स्ट ने करवाया था। अगला क्वेश्चन की देखें तो ध्यान देंगे, कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था कौन करवाए थे, तो ये करवाए थे नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाए थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये अपराजित थे। कौन, अपराजित। चालुक्यों को 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, वातापी का चालुक्य और वेगी का चालुक्य।
तो चालुक्यों को 3 शाखाएं थी, कल्याणी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य और वेंगी का चालुक्य। अगला क्वेश्चन है वातापी का चालुक्य का संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक थे आपका जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। वातापी या बादामी के चालुक्य की राजधानी कहाँ थे? राजधानी जो थी वातापी थी का महान शासक कौन था? पुलकेशिन सेकेंड था। कौन? पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड संबंधित जानकारी मिलती है तो रवि कीर्ति के एहोल से अभिलेख से मिलती है। रवि कीर्ति एहोल अभिलेख से क्या होती है? मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन सेकेंड ने। हर्षवर्धन को क्या किया था? हराया था। पुलकेशिन सेकेंड को हराया था कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था। अगला क्वेश्चन है वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो कीर्ति वर्मन सेकेंड थे। वातापी या बादामी के चालुक्य अंतिम शासक जो कीर्ति वर्मन सेकेंड थे। बेंगी का चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। बेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो बेंगी थी। कहाँ थी? बेंगी थी। आंध्र प्रदेश में है बेंगी, वहीं पे थी। होयसल वंश का संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे होयसल वंश का संस्थापक। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र थी। कहाँ? द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन है द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या है? हलेबीड है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। समय ना गंवाते हुए फटाफट रिवीजन कर लें। तो अगले क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये दंती दुर्ग थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मानखेड़ थी। कहाँ थी? मानखेड़ थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, राष्ट्रकूटों ने एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण करवाया था। कौन? राष्ट्रकूटों ने। अजंता में एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफा मंदिर प्रसिद्ध है कहाँ? किसके लिए? अजंता। कौन प्रसिद्ध है? अजंता का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कहाँ है? तो ये है कहाँ? एलोरा में। कहाँ है? एलोरा में। अगला क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक सेकेंड ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक सेकेंड ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है कौन? एलोरा है। कौन है? एलोरा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण सेकेंड थे। कौन? कृष्ण थर्ड थे। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। कौन किया था? तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय अपनी राजधानी बनाया मानखेड़ को बनाया। मानखेड़ को। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा शासक था कौन? विक्रमादित्य सिक्स था। विक्रमादित्य सिक्स थे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञानेश्वर थे कौन? विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का शासक कौन थे? तो विजयालय थे। अगला क्वेश्चन है, विजयालय की राजधानी कहाँ है? तंजौर तंजावुर। कहाँ है? तंजौर या तंजावुर। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रमुख शासक राजा राज प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, तंजौर बृहदेश्वर के शिव मंदिर बनवाया गया है। कौन बनवाया? तो राज ने फर्स्ट ने बनवाया। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। राज फर्स्ट ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में भूमि कर था कितना? 1/3 था। कितना था? 1/3। चोल में विष्णु का उपासक कौन थे? अलवार थे। कौन? अलवार। चोल काल में शिव के उपासक कौन थे? नयनार। अगला क्वेश्चन है, हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2024 के लिए एक ईयर लॉन्ग प्लान। तो चलिए देखते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था कौन? राजा राज फर्स्ट ने प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चोल काल में भूमि कर था कितना? 1/3 था।
चोल काल में विष्णु का उपासक अलवार कहलाते थे। चोल काल में शिव का उपासक नयनार कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्तियाँ चोल काल की है। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ कब की है? तो चोल काल की है। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था कौन? चोल। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था कौन? चोल था। मंदिर निर्माण कला में विज्ञान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन काल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी कौन? चोल वंश का थी। कौन थी प्यारे दोस्तों? चोल वंश के थी। अगला क्वेश्चन है, गंगेकोड चोल कहा जाता है? राजेंद्र फर्स्ट को कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड थे। पल्लव वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का प्रतापी शासक कौन थे? तो धर्मपाल थे। पाल वंश का प्रतापी शासक दोस्तों कौन थे? तो ये थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया 770 से 810 ईस्वी में। पाल वंश का अंतिम शासक कौन थे? मदन पाल। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन थे। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नदिया लखनऊती में थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्णित करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो ये प्रथम राजवंश थे कौन? सेन वंश। कौन थे? सेन वंश। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन थे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण सेन का दरबार के विद्वान थे कौन? जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक कौन थे? संग्राम महाराज। कौन थे? संग्राम महाराज। हर्ष का शासक था कौन? लोहार वंश का। हर्ष शासक था किसका? लोहार वंश का। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष का दरबारी कवि था कौन? कलहन। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कलहन के रचित राजतरंगिणी से क्या होता है? मिलता है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन थे? जय सिंह थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे। कौन? नागभट्ट। दिल्ली नगर की स्थापना की थी कौन? तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। तोमर नरेश अनंगपाल ने कब की थी? 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? अंतिम शासक थे यशपाल थे। कौन? यशपाल। अगला क्वेश्चन जो है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रदेव। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो थे जयचंद थे। 1194 में चंदावर का युद्ध, जयचंद को मार डाला मोहम्मद गोरी ने। जयचंद को मार डाला 1194 के चंदावर के युद्ध में। चौहान वंश का शासक कौन थे? तो वासुदेव थे। कौन? वासुदेव थे। अगला क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था कौन? चौहान वंश के अजय राज थर्ड ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज थर्ड थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन थे? तो ये चंद्रवरदाई थे। पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रवरदाई ने किया है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में हराया था। परमार वंश का संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज थे। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का प्रमुख शासक कौन थे? तो राजा भोज थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कविराज उपाधि से विभूषित था कौन? कविराज की उपाधि से विभूषित थे राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक थे।
अगला क्वेश्चन, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर थी। कहाँ थी? कलिंजर थी। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का प्रमुख शासक थे राजा धंग थे। कौन? राजा धंग थे। धंग ने अपनी राजधानी बनवाया था कहाँ? खजुराहो को। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? धंग ने करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण जो है चंदेलों या धंगों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर बना है नागर शैली में बना है। खजुराहो मंदिर किस शैली में? नागर शैली में बना है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो मंदिर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक थे कौन थे? तो ये थे यशोवर्मन थे। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल पराजित हुआ था। मिहिर कुल यशोवर्मन से क्या हुआ था? पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का आखिरी शासक था कौन? परमल था। कौन था? परमल। अल्लाह एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे। अल्लाह एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक परमल के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम थे। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिलवाड़ थी। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे कौन? भीम प्रथम, जय सिंह, सिद्धराज और ये थे भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो किया था कब किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था कौन? बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश का प्रमुख शासक थे। ये थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पर शासन था किसका? सिसोदिया वंश का मेवाड़ पे शासन था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कौन? राणा कुंभा 1448 में करवाया था। कौन? राणा कुंभा 1448 में करवाया था। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत से संबंधित जो भी जीके जीएस है दिल्ली सल्तनत से लेकर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इतना ही बात करेंगे। तो मध्यकालीन भारत को देखने के लिए तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।